नमस्कार दर्शकों, अभी हम लोग सतलोक आश्रम धनाना धाम की प्रदर्शनी में हैं। हमें यहाँ पे एक चीज़ कुछ चक्र देखने के लिए मिले और हम यहाँ पे एक गाइड सेवादार हमें मिले, तो उनसे एक बार जानने की कोशिश करते हैं कि ये यहाँ पे जो स्पेशली दिखाया गया है ये क्या दर्शाया गया है यहाँ पे। नमस्कार बहन। सच साहिब जी। बहन, आप थोड़ा बताइएगा कि यहाँ पे ये जो दर्शाया गया है, एक मनुष्य है, फिर ये चक्र दिखाया गया है, ये क्या दर्शा रहा है यहाँ पे? ये जो मनुष्य है मतलब ये हमारा शरीर का स्वरूप है। इसके पीछे जो हमारी बैकबोन होती है, रीढ़ की हड्डी जिसे कहते हैं, उस पर एक कमल चिपके हुए होते हैं। इस कमल में जो सबसे ऊपर जो कंठ कमल है उसमें देवी दुर्गा का वास है। फिर हृदय कमल, इसमें शिव पार्वती जी का वास है। फिर आता है नाभि कमल, जो नाभि के एग्जैक्ट पीछे होती है, उसमें विष्णु और लक्ष्मी जी का वास है। उसके बाद स्वाद कमल, उसमें ब्रह्मा सावित्री जी का वास। और लास्ट में जो हमारी गुदा है उसके 4 उंगली ऊपर गणेश जी का वास है। जो संत रामपाल जी महाराज 12 अक्षर मंत्र, जो हमारे रामचरितमानस में प्रमाण आता है, 12 अक्षर मंत्र, संत रामपाल जी महाराज इन देवी देवताओं के ऊपर जो मंत्र आता है, जो शास्त्रानुकूल मंत्र है, उससे वो 12 अक्षर मंत्र बनता है, ना कि ओम भगवते वासुदेवाय ये 12 अक्षर मंत्र है। और जैसे कई लोग बोलते हैं कि संत रामपाल जी महाराज या हमारी देवी देवताओं की निंदा करते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप देख सकते हो, जो संत रामपाल जी महाराज जी है, उनकी वाणी है, सूक्ष्म वेद में है, वो संत रामपाल जी महाराज बताते हैं, तीनों देवा कमर दल बसे, ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी वंदना, फिर सुन सुत गुरु उपदेश। तो संत रामपाल जी महाराज जी है, जो ब्रह्मा विष्णु महेश, इनका आदि सनातनी जो मंत्र है वो बता रहे हैं, जिसके लिए जो देवी देवता है वो हमें लाभ देने के लिए विवश हो जाते हैं, ना कि जो हरे हरे राधे राधे, जो ये कृष्ण कृष्ण ये मंत्र जाप करके कोई भी हमें लाभ नहीं मिलेगा। जो 12 अक्षर मंत्र है, संत रामपाल जी महाराज अपने सत्संगों में उनका विवरण देते हैं। और जो आदि सनातनी भक्ति है वो संत रामपाल जी महाराज ही हमें शास्त्रानुकूल बता रहे हैं। स्वाद कमल में ब्रह्मा सावित्री जी का वास, उनका मूल मंत्र क्या है वो हमारे सद्गुरु रामपाल जी महाराज बताते हैं। नाभि कमल में विष्णु लक्ष्मी जी का वास, उनका मूल मंत्र क्या है वो भी हमें संत रामपाल जी महाराज बताते हैं। इसी प्रकार ब्रह्मा सावित्री जी, उसके बाद माता दुर्गा देवी, इनका भी मूल मंत्र क्या है वो संत रामपाल जी महाराज शास्त्रानुकूल बता रहे हैं। जी, लेकिन हमने रामचरितमानस में जब हम वहाँ पे पढ़ते हैं तो वहाँ पे जब लिखा रहता है 12 अक्षर मंत्र, उसके बगल में ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि ओम नमो भगवते वासुदेव नमः। तो इसका मतलब वो तो गलत प्रूफ हो रहा है कि वहाँ पे वो जो 12 अक्षर मंत्र वो गलत है। जो ब्रैकेट में लिखा है वो मूल पाठ नहीं है, ये ऐड कर दिया गया है हमारे धर्म गुरुओं ने। हमें क्या देखना है, जैसे हमारी 10th की बुक होती है तो हम ना कि हमें मनमाना डाल के कुछ भी लिख के हम पास नहीं हो सकते, वैसे ही हमारे सदग्रंथ जो प्रमाण है उसका हम आधार लेंगे, ना कि किसी और ने अलग से चीज़ डाली है वो हम पढ़ के या रट के उस मंत्र का जाप करके मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता। हमें क्या देखना है, हमारे शास्त्र क्या बता रहे हैं, ना कि किसी ने मन गढ़ंत कुछ भी डाला है वो हमें रट के ना मोक्ष प्राप्त हो सकती है। अनुवादकर्ताओं को 12 अक्षर का यथार्थ ज्ञान न होने से तथा तत्व ज्ञान के अभाव से 12 अक्षर मंत्र को गलत परिभाषित किया है, जबकि मूल पाठ में कहीं भी ओम नमो भगवते वासुदेवाय नहीं लिखा है। यदि 12 अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय होता तो तुलसीदास जी रामचरितमानस की इस चौपाई में अवश्य लिख देते, लेकिन तुलसीदास जी ने इस प्रणाम वाक्य को कहीं 12 अक्षर मंत्र नहीं लिखा। इससे स्पष्ट है कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय 12 अक्षर मंत्र नहीं है। 12 अक्षर मंत्र कौन सा है, आइए जानते हैं, जो संत रामपाल जी महाराज ने प्रमाणित करते हुए विस्तार से समझाया है। इस दोहे का यथार्थ अनुवाद है कि मनु और सतरूपा सतयुग के आदि में 12 अक्षरों के मंत्रों का जाप बड़े ही अनुराग अर्थात कसक के साथ करते थे। पूर्ण परमात्मा अर्थात वासुदेव पर उन राजा और रानी का पूर्ण विश्वास हो गया था। दर्शकों, आपको वासुदेव का अर्थ भी विस्तार से बताएंगे। पहले ये जान लेते हैं कि मनु और सतरूपा जिन 12 अक्षरों के मंत्रों का जाप करते थे वो 12 अक्षर के मंत्र कौन से हैं? दर्शकों, अनुवादकर्ता ने यहाँ जिन 12 अक्षरों के मंत्रों का वर्णन किया है ये वो 12 अक्षर मंत्र नहीं है जिनका जाप मनु और सतरूपा जी करते थे। अनुवादकर्ता और वर्तमान धर्म गुरुओं के अनुसार श्री कृष्ण जी वासुदेव हैं,
इसलिए उन्होंने मनमाने ढंग से उन 12 अक्षर के मंत्रों को ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिख दिया। जबकि श्री कृष्ण जी तो द्वापर युग में हुए हैं तथा मनु और शतरूपा जी सतयुग में हुए हैं। आइए आपको विस्तार से बताते हैं वो 12 अक्षर मंत्र अर्थात वो 12 अक्षर मंत्र कौन से हैं जिनका जाप मनु और शतरूपा जी करते थे। दर्शकों, पहले आपको हिंदू धर्म के 2 शीर्ष शंकराचार्यों के विचार सुनाते हैं, जिनमें एक हैं श्री निश्चलानंद जी और दूसरे हैं श्री माधवाचार्य जी। आइए पहले श्री निश्चलानंद जी के विचार सुनते हैं। एक ही परमात्मा सृष्टि के प्रारंभ में स्वयं को 5 रूपों में व्यक्त करते हैं। उत्पत्ति नामक कृत्य का निर्वाह करने के लिए स्वयं को हिरण्यगर्भ ब्रह्मा बना देते हैं या हिरण्यगर्भ ब्रह्मा के रूप में व्यक्त होते हैं। स्थिति नामक कृत्य का पालन, रक्षण नामक कृत्य का निर्वाह करने के लिए वे विष्णु के रूप में, श्रीमन नारायण के रूप में स्वयं को प्रकट करते हैं। संहार नामक कृत्य का निर्वाह करने के लिए शिव के रूप में प्रकट करते हैं। निग्रह नामक कृत्य का निर्वाह करने के लिए, कृत्य माने कार्य, शक्ति के रूप में स्वयं को व्यक्त करते हैं। अनुग्रह नामक कृत्य का निर्वाह करने के लिए गणपति या गणेश के रूप में स्वयं को प्रकट करते हैं। श्री निश्चलानंद जी ने बताया है कि काल ब्रह्म के लोक में इन मुख्य 5 देवी देवताओं ने काल ब्रह्म की सारी व्यवस्थाओं को संभाला हुआ है। ये 5 देवता मुख्य तौर पर हिंदू धर्म में पूजे जाते हैं। आइए अब आपको शंकराचार्य माधवाचार्य जी के भी विचार सुनाते हैं, जिसमें वे भी स्वीकार कर रहे हैं कि हिंदू धर्म में मुख्य तौर पर इन पंचदेव की भक्ति होती है। सुनिए माधवाचार्य जी के विचार। आप जी का इष्ट देव कौन है? इष्ट देव तो कोई भी हो सकता है। हम तो पंचदेव उपासना करते हैं, 5 देवता होते हैं। तो दर्शकों, देखा आपने, दोनों ही शंकराचार्यों जी ने ये बताया है कि हिंदू धर्म में इन पंचदेवों की भक्ति का प्रावधान है। वे पंच देवता इस प्रकार हैं: ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी, देवी दुर्गा जी और गणेश जी। दर्शकों, शंकराचार्य जी बिल्कुल सही बता रहे हैं कि ये पंचदेव काल ब्रह्म के लोक की व्यवस्था को संभालते हैं। ये देवता प्रत्येक मनुष्य के शरीर में बने कमलों में विराजमान रहते हैं। इसलिए भक्ति साधना में इन पंचदेव का विशेष स्थान है। दर्शकों, काल ब्रह्म के लोक से निकलने के लिए तथा हर प्रकार की सुविधा प्राप्त करने के लिए इन्हीं पंचदेवी देवताओं की साधना करनी होती है। दर्शकों, इनसे ये सब सुविधाएं प्राप्त करने के लिए इनकी साधना का 12 अक्षर मंत्र का जाप करना पड़ेगा। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि इन सभी शंकराचार्यों को तथा हिंदू धर्म के इन सभी कथावाचकों, धर्म गुरुओं और प्रचारकों को 12 अक्षर मंत्र की जानकारी नहीं है, जो इन्हीं 5 देवी देवताओं की साधना के यथार्थ मंत्र हैं। सभी शंकराचार्य तथा हिंदू धर्म के ये सभी कथावाचक, धर्म गुरु और प्रचारक इन देवी देवताओं का मूल मंत्र इस 12 अक्षर ओम नमो भगवते वासुदेवाय को माने बैठे हैं और इसी मंत्र का जाप करके मोक्ष की आस लगाए बैठे हैं। यदि सभी शंकराचार्यों तथा हिंदू धर्म के इन प्रचारकों की बात को सत्य माना जाए तो ये मंत्र 5 देवताओं की भक्ति अर्थात साधना का नहीं हो सकता, क्योंकि ये मंत्र तो केवल वासुदेव के लिए है, जिसे सभी शंकराचार्य जी श्री कृष्ण अर्थात विष्णु जी के तौर पर मानते हैं। जबकि शंकराचार्य जी खुद ये स्वीकार कर रहे हैं कि हिंदू धर्म में मुख्य 5 देवी देवता हैं जो काल ब्रह्म की सब व्यवस्थाओं को संभालते हैं और यही पंच देवता इस लोक में सर्व सुविधाएं प्राप्त करवाते हैं। दर्शकों, इन पंचदेव साधना के यथार्थ 12 अक्षर मंत्र आपके सामने उजागर करने जा रहे हैं, जिनको वर्तमान में केवल और केवल तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ने ही दुनिया के सामने उजागर किया है। तो आइए देखते हैं मनु और शतरूपा जी इन 5 देवी देवताओं के कौन से 12 अक्षर मंत्रों का जाप करते थे। दर्शकों,
मनु और शतरूपा जी सतयुग के आदि में पंचदेव के यथार्थ मंत्रों का जाप करते थे, जिन मंत्रों को संत रामपाल जी महाराज भी प्रथम दीक्षा के समय में अपने शिष्यों को देते हैं। इन 5 देवों के मंत्रों के 12 अक्षर मंत्र इस प्रकार हैं, जिनका जाप मनु और शतरूपा जी करते थे। ओम, किलिम, हरिम, श्रीम, सोहम। दर्शकों, इस प्रकार इन अक्षरों को जोड़कर देखा जाए तो कुल 12 अक्षर बनते हैं। दर्शकों, ये 12 अक्षर का एक मंत्र कहलाता है और इस एक मंत्र को साधक को प्रतिदिन 108 बार करना होता है। यही वो 12 अक्षर मंत्र है। इनका जाप मनु और शतरूपा जी करते थे। ये आदि सनातनी पूजा के प्रथम चरण के मंत्र हैं। इन्हीं मंत्रों को संत रामपाल जी महाराज अपने शिष्यों को देते हैं। दर्शकों, आप सोच रहे होंगे ये जो ओम शब्द है, इसको एक ही अक्षर क्यों गिना गया, जबकि सुनने व बोलने में एक प्रतीत नहीं हो रहा। इस शंका के निवारण के लिए हमें गीता जी अध्याय 8 के श्लोक 13 को देखना होगा, जिसकी संस्कृत में लिखा है कि ओम इति एकाक्षरम, जिसके अनुवाद में लिखा है कि ओम इस एक अक्षर रूप का अर्थात ब्रह्म के नाम का चिंतन करता हुआ। दर्शकों, गीता जी से ये स्पष्ट हो जाता है कि ओम को एक ही अक्षर गिना जाता है। इसी प्रकार यहाँ शिव पुराण में भी प्रमाण है कि वह प्रणव ओम नामक एक अक्षर हो गया। इसी प्रकार रामचरितमानस की इस चौपाई में भी अनुवादकर्ता ने ओम को एक अक्षर गिना है, तभी ये 12 अक्षर होते हैं। दर्शकों, इससे स्पष्ट है कि शास्त्रों के आधार पर ओम शब्द को एक अक्षर ही गिना जाता है। दर्शकों, किसी भी श्रद्धालु को ये शंका नहीं रहनी चाहिए कि ये अक्षर सही हैं या ये वाले अक्षर सही हैं। जैसा कि आप इसी रामचरितमानस की इस चौपाई में देख रहे हैं कि यहाँ अक्षर शब्द लिखा है, यहाँ ये अक्षर शब्द संत भाषा में लिखा गया है, जबकि इस अक्षर शब्द को अगर हम शुद्ध करके लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे। इसमें ना तो च शब्द है और न ही छ शब्द है, लेकिन ये दोनों ही शब्द अक्षर का बोध करवाते हैं। अनुवादकर्ता ने 12 अक्षर शब्द का अर्थ द्वादशाक्षर किया है, यानी अक्षर शब्द को अक्षर लिखा है, जो बिल्कुल ठीक है। इसी प्रकार इन मंत्रों को व्याकरण की दृष्टि से देखने में भिन्नता नजर आ रही है, लेकिन ये इन देवी देवताओं के मूल मंत्र होने का ही बोध करवाते हैं। संत रामपाल जी महाराज जो मंत्र दे रहे हैं शास्त्रानुकूल सारी देवी देवताओं का, जो हमें हमारे सतलोक जाने के लिए इनके लोक से गुजरना पड़ता है। जैसे प्रथम जब हमारी आत्मा इस जो गणेश जी का लोक है उससे गुजरती है, उसको गणेश जी को हम जो संत रामपाल जी महाराज गणेश जी का मंत्र देते हैं, उनकी साधना देकर फिर हम ब्रह्मा सावित्री लोक में जाते हैं, उनको भी उनकी साधना देकर ऐसे करते करते हम ब्रह्मा विष्णु के लोक से ब्रह्मा शिव जी और फिर दुर्गा माता के लोक से गुजर के हुए त्रिकुटी पर जाते हैं। त्रिकुटी इज़ द इंटरनेशनल एयरपोर्ट। जो साधक जिस भी देवी देवताओं की भक्ति करते हैं या फिर कोई भी जिसे स्वर्ग जाना हो, जिसे महास्वर्ग जाना हो, ये त्रिकुटी ऐसा पॉइंट है जिस साधक ने जो भी भक्ति कर रखी है वो उस लोक में चला जाता है। तो संत रामपाल जी महाराज शास्त्रानुकूल मोक्ष मुक्ति का जो भक्ति है, जो मंत्र है वो बता रहे हैं। तो हमें त्रिकुटी में जाकर हमारा जो ब्रह्मरंध्र है, इसके आगे के जो मंत्र संत रामपाल जी महाराज सत्यनाम और सारानाम देते हैं, ये त्रिकुटी आगे जो ब्रह्मरंध्र है वो उससे खुल जाता है। और ये हम मनमाने नहीं बोल रहे हैं, ये संत रामपाल जी महाराज प्रूफ करके बता रहे हैं, वो भी हमारे सदग्रंथ और शास्त्रों में से प्रूफ करके बता रहे हैं। गीता जी अध्याय नंबर 18 और उसका श्लोक नंबर 66 में लिखा है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वया सर्व पापेभ्य मोक्षामि मा शुच। मतलब जो मेरी वाली भक्ति कमाई है, जो मेरा मंत्र है, गीता ज्ञानदाता कह रहा है, वो मुझको छोड़कर तू वो उस एक परमात्मा की शरण में जा, फिर मैं तुझे सर्व पापों से मुक्त कर दूंगा। मतलब जो गीता ज्ञानदाता कह रहा है कि जो पूर्ण परमात्मा है उसकी शरण में तू जा। व्रज माने जाना होता है, ना कि आना। तो हमारे धर्म ग्रंथों में जो हम ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है उसमें भी प्रूफ कर सकते हैं, व्रज माने जाना होता है, ना कि आना। तो हमारे धर्म गुरुओं ने मन गढ़ंत उसमें आना कर रखा है, उनको शास्त्र अनुकूल ज्ञान नहीं है, इसलिए उनका अर्थ उन्होंने मन गढ़ंत कर रखा है। इसलिए जो हमें गीता ज्ञानदाता जो भक्ति करने को बोल रहा है
वही हमें करनी चाहिए। इसी से ही मोक्ष संभव है, जो संत रामपाल जी महाराज प्रूफ करके हमें बता रहे हैं। ये जानकारी जान के बहुत अच्छी लगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको ऐसी गठिल चीज़ को समझाने के लिए। थैंक यू। जी सत्य है जी।